अयोध्या नगरी की पूरी रौनक, प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए संजय शर्मा भी मुझे यहाँ पर मिल गए। हमारी ये जो बस है राम आएंगे उसको आप साथ में देख रहे हैं। बहुत चीजें यहाँ पर बदली हैं तेजी से। अब ये जो अलग अलग अनुष्ठान हो रहे हैं, क्योंकि हम मजाक में ये भी कहते हैं कि इन हाउस पंडित हैं हमारे संजय जी, तो आज बताइए क्या क्या है पूरा पूजा पद्धति में। आज शक्कर में भी वास करेंगे आज। ये 12 अधिवास होते हैं। कोई भी प्रतिमा को विग्रह बनाने के लिए, यानी प्रतिमा, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, आइडल और स्टैच्यू। हिंदी में है प्रतिमा और विग्रह, मूर्ति और विग्रह। विग्रह वो होता है जो सजीव, जिसमें देवत्व का अभिधान हो जाता है, फिर वो देवता हो जाते हैं, फिर वो सजीव हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उसके 12 अधिवास हैं, जिसमें वो जलाधिवास से शुरू होता है और उसके बाद फिर वो उसमें फलाधिवास भी है, गंधाधिवास भी है, केसर अधिवास भी है। तो आज सुबह उनको शर्कराधिवास है, उसमें उनका अधिवास कराया जाता है और उसमें उनको ढक दिया जाता है उससे। उसके बाद फिर फलाधिवास है, पुष्पाधिवास है, वो आज हो जाएंगे। उसके बाद मध्याह्न अधिवास होगा, वो कल होगा, और फिर शयनाधिवास होगा, वो कल शाम को हो जाएगा, परसों। फिर उसके बाद प्रतिमा है पूरी सुसंस्कृत हो जाती है। जो जिन चीजों से उनका श्रृंगार और सेवा की जाएगी, वो सारी चीजें फिर उनसे उनका प्रतिमा का परिचय करा दिया जाता है, ये समझ लीजिए। और वो संस्कृत करने के बाद फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो विग्रह होता है। फिर वो देवत्व की उसमें वो हो जाती है। फिर आप उनके आगे जो भी कहेंगे मूर्ति वो करेगी। सेवा से मूर्ति में कहते हैं कि सेवा से मूर्ति बात करती है, बोलती है, देवता का अधिवास उसमें होता है। तो अभी ये 6 संस्कार हो चुके हैं, 5 संस्कार और हैं, 3 आज हैं, 2 कल हैं, उसके बाद परसों प्राण प्रतिष्ठा है। तो प्राण प्रतिष्ठा ऐसा मत समझिए कि एक ही दिन 84 सेकंड पूजा हो गई, हो गया। ये पूरा उसी का अनुष्ठान चल रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि अयोध्या आए अलग अलग संतों ने क्या कहा है। हरिद्वार से श्री अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये सब पूज्य संत इस राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। उस आंदोलन में आप सबने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि भगवान श्री राम हम सबकी आत्मा है, कण कण में व्याप्त हैं। उनके बिना तो जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हार्दिक प्रसन्नता है। जो लोग बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि हम लोगों का तो राम काज के लिए ही जीवन रहा है, इसलिए आज की खुशी के बराबर जीवन में कभी कोई खुशी नहीं आई है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को लमसम 500 वर्षों से थी, एक लंबे संघर्ष के पश्चात वो क्षण आने वाला है। और ये उज्जैन के सभी संत महापुरुष इस क्षण में सम्मिलित होने के लिए स्थान करने जा रहे हैं। 500 वर्ष के अथक युद्ध के बाद 76 युद्ध हुए, जिसमें लाखों सनातनी हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है। और राम जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और समस्त विश्व में उन्होंने एकात्म का जो रस फैलाया है और समरसता का एक संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर उनका अपने नए मंदिर में विराजने का समय आ गया है। शाम के आते हैं या और कोई समय निर्धारित होगा तो उसकी सूचना मिलेगी, उसके बाद जाएंगे और उनको यहाँ से ले जा कर के वहाँ स्थापित कर देंगे, जहाँ पर वो नई मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नियम क्या कहते हैं, किस आधार पर कोई तो शुभ मुहूर्त होता होगा जब प्रभु की मूर्ति जो है, जो पुराने मंदिर में रखी है, वहां से दूसरे मंदिर में स्थापित होती है? नहीं, इसका मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इसको ले जाने में और वहाँ स्थापित करने में इसका मुहूर्त नहीं है। ये तो एक प्रकार से व्यवहारिक है कि हाँ यहाँ से वहाँ चले गए, और इसमें न कि कोई नया काम होता है तब वह मुहूर्त देखा जाता है। ये पुराना है और नए मंदिर में जाना है, इसमें किसी मुहूर्त का जरूरी नहीं है।
हाँ, यह है कि वहाँ का कौन ले जाएगा यह आवश्यक है। पहले जब त्रिपाल से अस्थायी मंदिर मिलाए तो स्वयं मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री के ही द्वारा यह रामलला यहाँ आए थे। इसके बाद हो सकता किसी को करें जिसके द्वारा वह यहाँ से रामलला उठ करके और उस जगह जाए। वहां पर एक ट्रक योगेंद्र आपको दिखा देंगे जो प्रसादम अब यहाँ पर देखिए राम जी का पेड़ा होता है आमतौर पर, यहाँ खुरचन का पेड़ा चला है, लेकिन अब लड्डू बताया जा रहा है कि शायद उसमें जब तक प्रसाद पहला मिले ना तब तक कुछ हम कहेंगे नहीं। हाँ, लेकिन पिछली बार भी जब शिलान्यास हुआ था उस समय अमावा राम मंदिर में आचार्य किशोर कुणाल जी पूर्व आईपीएस रहे, उन्होंने 1.25 लाख लड्डू बनवाए और वो लड्डू बंटवाए। क्योंकि पटना का जो महावीर मंदिर है, हनुमान जी का तो लड्डू ही होता है। हाँ, लड्डू ही होता है। तो अब ये है कि अब यहाँ से भी जो प्रसाद मिलेगा, जैसा कहा जा रहा है, वो लड्डू ही मिलेगा लोगों को। और जैसा तिरुपति में लड्डू यहीं पर ही, यहीं के शुद्ध गेहूं और शुद्ध घी से वो बनाया जाएगा शर्करा के साथ, और वो लड्डू ही सारे लोगों को मिलेगा। क्योंकि लड्डू की खासियत ये होती है कि लड्डू ज्यादा दिन तक चल जाता है, तो लोग अगर दूर दराज भी लेके जाएंगे तो राम जी का प्रसाद लेके जा सकता है। अब इनसे मेरी भेंट हुई अहमदाबाद में क्रिकेट मैच में। अच्छा जी, इंडिया पाकिस्तान मैच में वहां पर आए हुए थे। जर्सी इंडिया का था उस दिन। नहीं जी नहीं, यही था, भगवाधारी जर्सी थी उस दिन भी और आज भी। कट्टर हिंदू हैं, जहाँ देशभक्ति का काम होगा वहाँ देश के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे। जहाँ टफली लेके तैयार है सब, भजन काम होगा वहाँ राम के कार्य के लिए पहुंच जाएंगे। और बड़े सौभाग्य से ये शुभ सर आया है। बड़े जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, राम जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 2 3 4 जय जयकार, 1 2 3 4 प्रभु राम की जय जयकार, 1 2 3 4 प्रभु राम की जय जयकार, 1 2 3 4 प्रभु राम की जय जयकार। 5 6 राज तिलक की करो तैयारी। चलिए हम आपको ये भी दिखाते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जो मिथिला नगरी की जो सारे भक्त आए हुए हैं वो अद्भुत भजन गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। देखिए एक नया भजन गाएंगे, नया गीत सुनाएंगे। आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? नेपाल से आए हैं। हाँ। कितने दिन से हैं यहाँ पे? 7। गीत खूब गा रही हैं आप लोग, क्या? राम जी लला को गीत गा रहा है, राम जी लला को कही ना। राजा जनक जी के ये हो सीता बेटी, ओहो मांग जनकपुर के राजा। ए राजा जनक जी के ये हो सीता बेटी, ओहो मांग जनकपुर के राजा। कहाँ माही भेटतै बाबा पंडित जामैया के लिखी देबै जनकपुर के राजा। हे अयोध्या नेपाल से, यानी राम जी के ससुराल से आई हैं सब यहाँ पर। ऐसे तो परंपरा ये भी है कि मेहमान को, राम जी को पूरी पृथ्वी पे कोई गाली पड़ी तो वहीं पड़ी बस नेपाल में, है ना? वो गाली भी आप लोग गाती हैं वो क्या? हाँ, शादी राम जी के बियाह भेले से गीत। हाँ हाँ कहबे ना तो कहाँ माँ से अतै बाबू पंडित जामैया की लिखी देव जनकपुर के राजा। है अयोध्या से अतै बाबू पंडित
इन्होंने धनुष भंग का गीत गाया और मुझे लगता है कि मिथिला में जो किसी भी बेटी को विदा करते समय जो गीत गाते हैं वो यही गाते हैं। धनुष भंग के आगे का गीत है, अतेक जतन से सिया जी के पोसला, अतवे जतन से सिया जी के पोसला, से हो राम लिए जाए। हे माए अतबे जतन से सिया धिया पोसलो, से हो राम लेने जाए, से हो राम लेने जाए।